हाँ तो दोस्तों हम फिर लेके आए हैं आप लोग के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री। इसमें सिर्फ हिस्ट्री का ही क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने सोचता हूँ कि सीरीज बाय सीरीज दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री का दूंगा, ज्योग्राफी का दूंगा, पॉलिटिकल का दूंगा, और इसके बाद जितना भी दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज होगा मैं सब डालूँगा। तो दोस्तों शुरू हो जाइए। तो चलिए करते हैं शुरू। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज ना करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज मत करना। चलिए इसी के लेकर शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती है? तो चलिए किस चीज़ की बनी होती है? लोहे की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, कांसे की बनी थी और सेल खड़ी की बनी थी। तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका हो गया सेल खेड़ी, ठीक है। सही आंसर है सेल खेड़ी की ओर, सेल खेड़ी की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनमाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है, पंजाब में स्थित है, गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। बनमाली जो है कहाँ स्थित है? बनमाली हरियाणा में स्थित है। बनमाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, व्यास नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए इसके सही क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? चांदी का नहीं था, सोना का नहीं था, चांदी का नहीं था, लोहा का नहीं था, तांबा का नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों की जो था लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पूर्व पाषाण युग का था, नव पाषाण युग का था, कांस्य युग का था, लोह युग का था। तो चलिए सही आंसर इसका है, सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है कांस्य युग के था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, व्यापार पे आधारित थी, कृषि पे आधारित थी, पशुपालन पे थी, शिकार पे थी। तो चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है व्यापार पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसका करते थे? विष्णु देवी की करते थे, वरुण की करती थी, मातृ देवी की करती थी और इंद्र की करती थी। किसका उपासना करते थे? इसका उपासना करते थे, मातृ देवी का उपासना करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, भोजन संग्राहक सभ्यता था या कबीलाई सभ्यता था? तो चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है शहरी सभ्यता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था। हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? नगर कौन सा था? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है इसका मोहनजोदड़ो की ओर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था, दयाराम सरनी ने किया था, कर्नल बर्ग्स ने किया था, मैक्स मुलर ने किया था? चलिए इसका सही आंसर है दयाराम सरनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था, व्यास नदी के किनारे स्थित था, सतलज नदी के किनारे स्थित था या रवि नदी के किनारे स्थित था? चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर है रवि नदी के किनारे स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना और वस्तुकला था, व्यापार था, कला था या पशुपालन था? तो सही आंसर इसका हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया, नगर योजना और वास्तुकला था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगरपालिका था, गणतंत्रात्मक था? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर हो गया इसका नगरपालिका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण था? विदेशी आक्रमण था, प्राकृतिक आक्रमण था, मानवीय आक्रमण था, उपयुक्त में से सभी? तो चलिए सही आंसर इसका हो गया, सही आंसर है उपयुक्त में से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया था? बलूचिस्तान में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, आलमगीरपुर में? तो सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो गया इसका हड़प्पा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, हिस्ट्री के लिए सिर्फ है। अभी फ़िलहाल मैंने ये सीरीज हिस्ट्री के लिए आया हूँ, और हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद ही मैंने ज्योग्राफी में जाऊँगा और पॉलिटिकल में जाऊँगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स में जाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का हुआ था, मोहनजोदड़ो का हुआ था, धोलावीरा का हुआ था, लोथल का हुआ था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर हो गया इसका हड़प्पा के उत्खनन से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है, राखीगढ़ी से मिला है, और वनमाली से मिला है? चलिए सही आंसर इसका हो गया लोथल से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था, रंगपुर से मिला था, सुतका गेंडोर से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था? चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था, और आर.एस. बिष्ट ने किया था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर हो गया आर.जी. बनर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, रावी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे? किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द था, उर्दू का था, और फारसी का था? तो चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी हो गया, सही आंसर हो गया सिंधी भाषा का शब्द था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, या पंजाब में स्थित है? चलिए लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है? साहित्यिक स्रोत के आधार पर किया गया है, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया है, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर किया गया, उपयुक्त में सभी में किया गया है? तो चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त में से सभी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है, पंजाब में अवस्थित है, राजस्थान में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है? कालीबंगा अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला था? सिंधु घाटी में मिला था, मिस्र की सभ्यता में मिला था, रोमन सभ्यता में मिला था, चीनी सभ्यता में मिला था? तो सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है इसका
सही आंसर है इसका सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित, सतलुज नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए इसका सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था और लोथल था। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर हो गया लोथल की ओर अवस्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी, हड़प्पा से मिली थी, कोटदीजी से मिली थी, राखीगढ़ी से मिली थी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, मोहनजोदड़ो से मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया के साथ नहीं था, ईरान के साथ नहीं था, अफगान के साथ नहीं था, चीन के साथ नहीं था। चलिए इसका सही आंसर हो गया आपको चीन के साथ नहीं था। इसका कलर में थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था, विष्णु था, पशुपति महादेव था या गणेश था? तो इसका सही आंसर है सी हो गया, पशुपति महादेव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों को टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा जाना जाता है, चौंदड़ो माना जाता है, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। चलिए सही ऑप्शन हो गया आपसे ऑप्शन नंबर सी हो गया, मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बना कहा जाता है? मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया और कालीबंगा हो गया। चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था कैसा था? मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया? तो सही आंसर मातृसत्तात्मक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंध सभ्यता के समकालीन, मिस्र सभ्यता के समकालीन, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन या क्रीट की सभ्यता के समकालीन? चलिए सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका होगा चीनी सभ्यता के समकालीन नहीं थे। चलिए नेक्स्ट कारण हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार था, वर्गाकार था, वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? लोथल हो गया, सुतकोटदा हो गया, रोपड़ हो गया, बनमाली हो गया? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, रोपड़ में जो था महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से हुआ था, मोहनजोदड़ो से हुआ था, कालीबंगा से हुआ था, लोथल से हुआ था? तो चलिए सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, मोहनजोदड़ो से अवशेष प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा गया था? मोहनजोदड़ो और चोंदड़ो को, हड़प्पा और लोथल को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, लोथल और कालीबंगा को। चलिए सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? 1920 में मिला था, 1921 में मिला था, 1922 में मिला था, 1923 में मिला था। चलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1922 ईस्वी में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था, रंगपुर से मिला था, लोथल से मिला था या रोपड़ से मिला था? चलिए सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, कालीबंगा से मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था? हाथी नहीं पाया जाता था, बाघ नहीं पाया जाता, शेर नहीं पाया जाता, भैंस नहीं पाया जाता था। चलिए इसका सही आंसर हो गया आपको, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शेर नहीं पाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से हुए थे, कालीबंगा से हुए थे, लोथल से हुए थे और मोहनजोदड़ो से हुए थे, लोथल से हुए थे। चलिए इसका सही आंसर को चलते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लोथल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो में करवाया था, हड़प्पा में करवाया था, लोथल में करवाया था या कालीबंगा में करवाया था? चलिए सही आंसर की ओर चलते हैं इसका। चलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, हड़प्पा में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस सीरीज का। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, रखालदास बनर्जी ने किया था, माधव वत्सव ने किया था, रंगनाथ राव ने किया था? तो इसका सही आंसर दीजिए कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, रखालदास बनर्जी ने किया था। तो दोस्तों ये सीरीज तो यहीं तक लास्ट हुआ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने सोचा हूँ डालूंगा और इम्पोर्टेंट सीरीज ही रहेगा, बिहार एसएससी और दरोगा की ही रहेगा मेन फोकस। तो यही से हमको दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।